ये वीडियो स्पेशली क्लास 9 से जो क्लास 10 पे लर्नर्स गए हुए हैं या फिर जिनका एग्जाम हो गया है, होने वाला है, ये उनके लिए है ये। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज नीलिमा रॉय। इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, चलो एक बार देखते हैं। फर्स्ट इज अपडेटेड सोशल साइंस सिलेबस, महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी क्लास 10th। ऑल्सो सेकेंड टॉपिक इज जो हम डिस्कस करेंगे, बुक्स एंड रिसोर्सेज क्या हमें रिक्वायर्ड है। थर्ड, क्या होगा एग्जाम पैटर्न, क्या रहता है बोर्ड का एग्जाम पैटर्न। फोर्थ, स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी चाहिए हमें। फिफ्थ इज ऑनलाइन क्लास करें या फिर सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करके भी काम चल जाएगा क्या। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपडेटेड सोशल साइंस का सिलेबस। तो ये कुछ इस तरीके से आपका रहेगा टेक्स्ट बुक। अगर आपने अभी तक खरीद लिया या फिर आपके पास है तो आपको पता होगा, नहीं है तो अभी पता चल जाएगा जब आप बुक लोगे तो। सबसे पहले कुछ इस तरीके से आपका मस्त सा रहेगा टेक्स्ट बुक। पहला पेपर 1 जिसे हम कहते हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का पेपर, ये 40 मार्क्स का रहेगा आपका। ओके, 10 मार्क्स जो रहेंगे वो आपके इंटरनल एग्जाम्स या फिर जैसे मान लो ओरल हो गया, वाइवा हो गया, प्रैक्टिकल एग्जाम हो गए, इन सब के मार्किंग आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप जो असाइनमेंट्स वगैरह लिखोगे उसके आपको मिलेंगे 10 मार्क्स के। बाकी जो 40 मार्क्स है उसका आपको पेपर लिखना है। एंड गुड थिंग इज दैट कि हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल में 2 सब्जेक्ट है, राइट। हिस्ट्री आपका आएगा 28 मार्क्स का और पॉलिटिकल साइंस आएगा 12 मार्क्स का। चलो सबसे पहले देखते हैं कि हिस्ट्री में कितने चैप्टर्स है। तो टोटल चैप्टर्स आपके हिस्ट्री में 9 है। पूरे साल में आप अगर मान लो 9 चैप्टर आपको दिया गया है, ठीक है, आप अगर अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करते हो ना तो फुल ईयर में आप एटलीस्ट 2 से 3 बार सिलेबस को जरूर पढ़ लोगे। ओके, क्योंकि कुछ चैप्टर्स इसमें है जो थोड़ा सा लेंदी है और कुछ चैप्टर है जो काफी आसान है, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। ओके, यहाँ पे टोटल हमें 9 चैप्टर दिया गया है, जिसपे से पहला चैप्टर काफी आसान है, दूसरा में थोड़ा नेम्स वगैरह है, तीसरा अप्लाइड हिस्ट्री, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये भी चैप्टर अच्छा है, थोड़ा नेम्स उसमें नाम याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब सेकंड और थर्ड चैप्टर एक जैसा है। नेक्स्ट इज इंडियन आर्ट्स के बारे में, इसमें नेम्स बहुत सारे हैं। मास एंड मीडिया काफ़ी इजी चैप्टर है। एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, इसमें नेम्स बहुत ज़्यादा है बट चैप्टर काफ़ी मज़ेदार है। स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, जो अभी तक आप स्पोर्ट्स खेलते आ रहे हो उसके बारे में ही बस पूछा गया है, ठीक है। टूरिज्म एंड हिस्ट्री, क्या कहाँ से टूरिज्म स्टार्ट हुआ है और उसकी क्या हिस्ट्री थी, वो सारी चीज़ें के बारे में आप पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट इज हेरिटेज मैनेजमेंट के बारे में आप पढ़ने वाले हो। ये चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स है जो बहुत आसान है और कुछ चैप्टर्स है जो थोड़ा सा लेंदी है, हार्ड नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं पॉलिटिकल साइंस में ही आपका जो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बुक में ही आपका जो एक सेकंड पार्ट होगा उसका नाम है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है। ट्रस्ट में, अगर आप पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पढ़ोगे उससे रिलेटेड ही आपको दूसरा लगेगा, तीसरा लगेगा, फोर्थ लगेगा, फिफ्थ लगेगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आप एक फ्लो में पढ़ने वाले हो, सारे चैप्टर्स को एक दूसरे से रिलेट करके आप पढ़ोगे एंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। क्लास 9 की तरह नहीं है, क्लास 10 पे पॉलिटिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जो हिस्ट्री है वो 9th का ज़्यादा अच्छा है अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें के बारे में बताया गया है। एंड बट 10th में ऐसा नहीं है, 10th में थोड़ा सा नाम वगैरह ज़्यादा याद करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, बट पॉलिटिकल में हम देखते हैं टोटल 5 चैप्टर्स आपको यहाँ पे है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा पेपर 1 जो 40 मार्क्स का आएगा। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में, जो सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी है, जियोग्राफी हम जिसे कहते हैं। इसमें 9 चैप्टर्स दिया गया है और अगर मैं बात करूं 9 चैप्टर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप्स कहाँ कहाँ से आते हैं, तो मैप का स्पेशली जैसे थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ठीक है, सेकेंड चैप्टर में कॉमन कॉमन चीज़ें दी गई है। सो दीज आर द 2 चैप्टर्स जो ज़्यादा है, जैसे ये ऑल्सो टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैप्स के लिए।
मैप के लिए। अगर ग्राफ और स्टैटिस्टिकल डाटा की बात करें हम, तो यहाँ पे ये जो 6, 7, 8 ये जो 3 चैप्टर है, ये मस्त, इसी से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और इसमें ही सबसे ज़्यादा आपको ग्राफ वगैरह दिया है। ठीक है, तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर बहुत आसान है, तीसरे चैप्टर थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। ठीक है, और एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताऊं, इस बार क्लास 10th में आप जब आ रहे हो, क्लास 10th की जो ज्योग्राफी है ना, उसमें बस 2 ही देश के बारे में बात की गई है, एक इंडिया और एक ब्राजील, एक इंडिया और एक ब्राजील, क्योंकि ये दोनों बहुत हद तक एक दूसरे से सिमिलर है, इसलिए इसके बारे में बात किया गया पूरे टेक्स्ट बुक में। आपको बोर्ड के एग्जाम में भी ना मैप जो पूछा जाएगा, बस चाहे तो इंडिया नहीं तो ब्राजील, यही दोनों के बारे में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत इजी है। 10th, 9th और 10th में अगर तुम कंपेयर करोगे, 10th का जियोग्राफी बहुत इजी है। ठीक है, तो ये है हमारा कुछ टेक्स्ट बुक जो इस तरीके से, ये पूरे टेक्स्ट बुक का चैप्टर्स है। ठीक है, तो ये अपडेटेड है, ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई भी चैप्टर्स ओमिटेड है। ओके, तो ऑल आर अपडेटेड, जो सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं बुक्स और रिसोर्सेस क्या हमें रिक्वायर्ड है, क्या हमें लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या सारे बुक्स खरीद लेने चाहिए जितना हमें पब्लिकेशन का नाम पता है। तो चलो एक बार देखते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में कि टेक्स्ट बुक हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या फिर कोई हमारे जो सीनियर है उससे अगर हम ले लिए तो चल जाएगा काम। देखो, काम चलाने का अगर सिर्फ मैं बात करूँ तो वो तो फिर हो गया कि चलो काम चलाना है, नाम ही है इसका काम चलाना। ठीक है, लेकिन अगर आपको है कि आप कुछ अच्छा स्कोर करना चाहते हो, नॉलेज अच्छा गेन करना चाहते हो, ठीक है, फ्यूचर के लिए भी, तो देन बोरो न्यू टेक्स्ट बुक। एक फ्रेश टेक्स्ट बुक में जितना मजा आपको पढ़ने में आएगा ना, उतना एक ओल्ड टेक्स्ट बुक में नहीं आएगा। पता है क्यों? फ्रेश टेक्स्ट बुक में आपको सारी सारी चीजें नहीं दिखेगी और अपने हिसाब से आप जो आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वो आप हाईलाइट करोगे। लेकिन जब आप कोई भी ओल्ड टेक्स्ट बुक लोगे सीनियर्स का, तो सीनियर्स ने आपके ऑलरेडी हाईलाइट करके दे दिया है, या फिर कहीं पे कुछ ड्राइंग आर्ट्स वगैरह किया होगा, कुछ वर्ड्स की मीनिंग लिखी होगी, या फिर मान लो कोई अंडरलाइन किया होगा, तो वो आपको ज़्यादा क्लेरिफिकेशन नहीं देगा। ठीक है, ज़्यादा ऐसा दिखेगा कि हाँ क्लेरिफाई चीज़ें नहीं रहेगी। तो आई रिकमेंड यू कि प्लीज़ बोरो न्यू टेक्स्ट बुक। ठीक है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र बोर्ड में एक टेक्स्ट बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, ट्रस्ट भी बहुत हेल्प करेगा। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, बहुत टेक्स्ट बुक हेल्प करेगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। चलो, तो सबसे पहले एक फ्रेश टेक्स्ट बुक जरूर ले लेना, न्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेस्ट, नवनीत लू, टारगेट लू या फिर मास्टर की लू। बहुत सारे क्वेश्चन दिन भर में ये पूछा जाता है मुझे। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको जिसका आंसर पढ़ने में एकदम आसान लगता है, जिसको लगता है कि हाँ इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स भी हैं, ठीक है, और इसकी सेंटेंस फ्रेमिंग ठीक है, तो उसको रिकमेंड तुम कर सकते हो, जो तुम्हें लगे सही पढ़ने में। क्योंकि कुछ बुक्स होते हैं जिसमें लिखा रहता है थोड़ा हार्ड लैंग्वेज, तो हमें लगता है ये हार्ड है, आंसर हार्ड होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब किसी में लगेगा कि बहुत सारे पॉइंट्स है, इतने सारे पॉइंट्स, और दूसरे में पॉइंट्स कम है, किस तो दोनों में क्या पढ़ना चाहिए? इट्स सिंपली कि पॉइंट्स आपको क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है, जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है उतना ही लिखना है। तो बुक पॉइंट्स के हिसाब से डिसाइड नहीं करना है। ठीक है, तुम्हें ये डिसाइड करना है कौन सा तुम अच्छे से प्रेफर कर सकते हो, कौन सा अच्छे से पढ़ सकते हो। अब तीनों मत खरीद लेना, ठीक है, क्योंकि कुछ होंगे बच्चे जो किसी ने बोला मेरे दोस्त ने नवनीत खरीदा मैं भी खरीदूंगा, उसने टारगेट खरीदा, टारगेट पढ़ करके वो अच्छा मार्क्स ला रहा है, ऐसा मैं टारगेट खरीद लूँ। मास्टर्स की तो पीडीएफ हमें मिल रहा है, या फिर मान लो मेरे दोस्त को ना पहले वो कुछ नहीं आता था उसको, अब मास्टर की पढ़ रहा है ना तो उसको आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो प्लीज तीनों मत खरीद लेना, कोई भी एक एक ले सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपको इसका कहीं पे कोई सीनियर्स है आपके जो आपको दे सकते हैं डाइजेस्ट, तो उनसे आप ये बोरो कर सकते हो, डाइजेस्ट न्यू खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो थर्ड हम बात करते हैं, नोटबुक्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ऑफ कोर्स लेना चाहिए। नोटबुक में क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले कि आप नोटबुक में, हम इसको पीछे से आगे आते हैं, पहले आपको सबसे पहले सेल्फ मेड नोट्स बनाना चाहिए। जहां से भी आप पढ़ रहे हो, कहीं से एक्स वाई जेड जगह से, आपको सिंपली क्या करना है, एक अपना नोट बनाना है, खुद का, सेल्फ। ठीक है, किसी और का नहीं,
दोस्त, फ्रेंड या फिर मान लो टीचर, किसी का भी आपको सेल्फ बनाना है। ये काफ़ी आपको मदद करेगा। जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम आपका पास रहेगा ना, तो एक दिन पढ़ने में बहुत आपको मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सरसाइज, तो ज़रूर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर लिख देना। आंसर्स कहाँ से लिखने हैं मैम? टेक्स्ट बुक या फिर डाइजेस्ट, तो इट्स अप टू यू कि किसका आपको इजीली याद हो रहा है, उसका आंसर आप लिखो। अब आंसर लिखने के टाइम में ये याद रखना कि खुद जो आपको आता है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो आपको है वो टॉपिक का, आप उससे पहले लिखो। ये नहीं कि सीधा डाइजेस्ट खोला और उससे आंसर देख देख के लिख दिया, फिर तो कोई फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा बहुत अपना पढ़ के तभी आंसर्स लिखना, ठीक है। और पूरे साल उस बुक को, नोटबुक को यूज करना। ये नहीं कि एक बार लिख डाला और अपने बुक शेल्फ में डाल दिया, कोई काम नहीं आएगा वो, ठीक है, रद्दी में जाएगा फिर। नेक्स्ट, इंटेक्स क्वेश्चन आंसर अगर है तो उसको जरूर लिख लेना। एंड ऑल्सो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में एक बॉक्स में दिया रहता है क्वेश्चंस या फिर टॉपिक, उसमें पूछा जाता है कुछ क्वेश्चंस, ऑरेंज कलर ब्लू कलर्स में रहते हैं, उसको, उसके आंसर्स को ज़रूर लिखना। या फिर लगता है कि हाँ ये टॉपिक्स है, तो ये टॉपिक को आप अपने सेल्फ नोट्स में ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पीडीएफ और ऑफ पीवाईक्यूज। तो 2019 से 2024 तक का पीवाईक्यू को कलेक्ट कर लो, ठीक है। ये आपको ऑल्सो इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट इज टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। ये एक्चुअली ऑप्शनल में आप ले सकते हो, बट माय रिकमेंडेशन इज कि टेस्ट सीरीज एक अच्छा सा जरूर लेना, क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चंस हैं उसके अलावा अगर हमें प्रैक्टिस करना है तो टेस्ट सीरीज लेना चाहिए, जिसमें टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर वाइज होनी चाहिए, ठीक है, जिससे हम अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें हर एक चैप्टर्स का, टॉपिक्स का। ओके, मान लो आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट। अब आप क्या करोगे, उस चैप्टर का एक्सरसाइज तो आपने कर लिया, इंटेक्स क्वेश्चन भी कर लिया, अब नाउ इट्स टाइम कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कोई भी टेस्ट सीरीज लो जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस चैप्टर्स के टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो, आपको पता चलेगा कितना आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। दूसरा, उस चैप्टर का सब्जेक्टिव टेस्ट दो और कोई टीचर्स को जा करके अपने पेपर को चेक कराओ, तो इससे पता चलेगा कितना तुम्हारा आंसर राइटिंग का कैपेसिटी है, कितना तुम सही लिखते हो, एक्यूरेट लिखते हो, ठीक है। राइटिंग तुम्हारी कैसी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर टेस्ट सीरीज ऑल्सो इजी लर्निंग के भी एप्लीकेशन पे है, ठीक है, एसएससी क्लास 10 का टेस्ट सीरीज आप वो भी जा करके ले सकते हो। चलो नेक्स्ट, समवन हु इज ऑलवेज देयर फॉर यू। जो मैंने आपको अभी बोला ना कि टीचर्स कोई भी या फिर जो आपको लग रहा है पर्सन जो आपका पेपर चेक करके दे, तो ऐसा कोई अपने आसपास ढूंढ लो, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, भैया हो, दीदी हो, ठीक है, मम्मी पापा, कोई भी हो, आप कोई ऐसा ज़रूर ढूंढ लो। या आपको अगर लग रहा है कि आपकी कोई स्कूल की टीचर जो हेल्प करने के लिए आपको तैयार है, उनको पूरे साल उनसे हेल्प लो। अगर कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं कोई नहीं मेरे को हेल्प कर रहा है, तो आप इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो आई विल देयर फॉर यू, मैंने ऑलरेडी पूरा सिलेबस 10th का पढ़ाया है, तो आई विल देयर फॉर यू, पूरे साल आपको पूरी मदद की जाएगी, कब कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सब अब वो आपको चूज करना है कि आपके लिए राइट पर्सन कौन है और आपको किस तरीके से उनको चूज करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट यू कैन ज्वाइन आवर बैच। नाउ इट्स टाइम कि हम, जैसे मैंने आपको बोला कि समवन आपको फाइंड करना चाहिए। सो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्लास 10th का हमारा एक बैच है जिसका नाम है आरंभ। आरंभ इसका नाम है और इसका वर्जन है 3.0, ठीक है। अभी इससे लास्ट वाली जो बैच थी जिन्होंने 2024 में एग्जाम दिया है, उनका 2.0 था, तो आपके लिए है ये आरंभ 3.0। ये सारे टीचर्स है जो मिल करके इजी लर्निंग में पढ़ाते हैं और ये बैच में पढ़ाते हैं। ये 2024-2025 का ये बैच है। तो इस बैच के बारे में आपको मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ, दैट इज कि इस बैच से पढ़ करके ऑलमोस्ट 4 से 5 बच्चे, उससे ज़्यादा ही, जो 100% स्कोर किए थे,
ठीक है, लास्ट बैच में 23 में, अभी 24 का तो रिजल्ट आना बचा है। नेक्स्ट इज 95 से भी ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों ने स्कोर किया है, 95 प्लस, 90 प्लस, 98, 80 प्लस, इतने सारे अच्छे अच्छे परसेंटेज स्कोर किए गए हैं बाय इजी लर्निंग। वो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ते थे यहाँ पे, ठीक है। चलो तो और हम देखते हैं इजी लर्निंग के बारे में। ये है हमारी टीम मैं नीलिमा रॉय आपको सोशल स्टडी पढ़ाने वाली हूँ। इंग्लिश मीडियम को हिंदी कोमल दीक्षित मैम पढ़ाती हैं। फरीन मैम आपको सोशल स्टडी जो सेमी इंग्लिश वाले बच्चे जिनका मराठी में है उनको पढ़ाती हैं, एंड ऑल्सो वो मराठी सब्जेक्ट भी पढ़ाती है, ठीक है। मराठी सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको टेक्स्ट बुक प्लस ग्रामर प्लस क्या कहते हैं राइटिंग स्किल, ये सब पढ़ाया जाता है। टेक्स्ट बुक में पोएम्स हो गया, चैप्टर्स हो गए, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो कहीं पे भी आपको कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो दीज आर ऑल टीचर्स। नेक्स्ट इज जैसे योगेश सर, वो आपको पूरा मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। इंग्लिश चंद्रशेखर सर पढ़ाने वाले हैं। शुभम सर आप जानते ही हो साइंस पढ़ाते हैं, एंड ऑल्सो वो मैथ्स भी पढ़ाते हैं, आप उनके ही चैनल पे हो अभी। एंड ऑल्सो जिनका संस्कृत है उनके लिए हमारे पास संस्कृत टीचर भी है, और बहुत बेस्ट टीचर है, दैट इज शैलेश गोड़के सर, ये संस्कृत पढ़ाते हैं। ओके ये सारे टीचर्स का अगर आप देखोगे तो हमारे चैनल पे जो अभी बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे थे इनके लिए सेशंस लिया गया था, ऑलमोस्ट 100 प्लस सेशंस लिया गया है। आप जा कर के वो लाइव सेशन में देख सकते हो कि टीचर्स किस तरीके से पढ़ाते हैं, और कितने कहते हैं ना कि वो टीचर्स है ईमानदारी से बस पढ़ाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो वो शुभम सर के ही लाइव में आप जाओगे, ठीक है, तो वो पूरा क्लासेस वहाँ पर पढ़ाया गया, सारे सब्जेक्ट के टीचर्स ने पढ़ाया है। चलो हम और बात करते हैं इजी लर्निंग के आरंभ 3.0 के बारे में। इसकी बेनिफिट क्या है मैम? इतना सब तो ठीक है, बट बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि यहाँ पे लाइव क्लास होती है ईच एंड एवरी टॉपिक पे। जितने भी टॉपिक तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, जिस भी चैप्टर के ईच एंड एवरी चैप्टर्स टॉपिक्स डिस्कस किया जाता है, एंड स्पेशली मैथ्स में क्वेश्चंस भी डिस्कस किया जाता है, ठीक है, पूरा एक एक क्वेश्चन। नेक्स्ट इज यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, पूरे साल। ऑल्सो आप ये यूज़ कर सकते हो मोबाइल, पीसी, टैबलेट, हर एक पे। नेक्स्ट हर एक क्लास, जितने भी लाइव क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको ईच एंड एवरी क्लास की। चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जैसे जैसे चैप्टर्स, हर एक चैप्टर का खत्म होता है, एक चैप्टर खत्म हुआ उसका डाउट क्लियरिंग सेशन, दूसरा चैप्टर खत्म हुआ उसका डाउट क्लियरिंग सेशन, ऐसे सारे चैप्टर्स का डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। लाइव रिवीजन भी होता है बिफोर एग्जाम, ठीक है। पर्सनल मेंटोरशिप हम दिया जाता है बाय शुभम सर, एंड ऑल्सो एज आई टोल्ड यू कि समवन जो आपको फाउंड करना चाहिए, हर एक टीचर यहाँ पे आपको पर्सनली गाइड करेंगे उनके उनके सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जो टेस्ट सीरीज मैंने बोला था वो टेस्ट सीरीज भी इस पे इंक्लूडेड है, आपको एक्स्ट्रा कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल्सो नेक्स्ट इज लाइक आरंभ 3.0 की अगर मैं बात करूं, मोस्ट ऑफ फीस क्या है मैम? तो फीस है इसकी 15,000। तो क्या हमें 15,000 में ज्वाइन करना है? तो नहीं, अभी फर्स्ट 100 स्टूडेंट को वो 7,500 में मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इसके साथ साथ अभी आपको जो नीट जेई का जो हमारा फाउंडेशन बैच है क्लास 9-10 के लिए, वो अभी आपको इसमें टोटली फ्री मिलेगा। ऑल्सो जो हमारा टेस्ट सीरीज है 499 का, वो भी आपको अभी फ्री मिलेगा। अगर आपको फाउंडेशन नहीं चाहिए इन केस, ठीक है, अगर आपको फाउंडेशन नहीं चाहिए इन केस, तो आप ज्वाइन कर सकते हो 6,000 रुपीज़ में। हमारा नंबर यहाँ पे है 8527 ठीक है 29111। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैं या शुभम सर आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे, एंड किस तरीके से ज्वाइन करना है वो बिल्कुल हेल्प आपको किया जाएगा। कोई भी इंक्वायरी है तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हो, ठीक है। याद रखना, आपको अगर 6,000 में ज्वाइन करना है तो आपको ये फाउंडेशन नहीं मिलेगा, बट आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। ऑल्सो अब हम बात करते हैं 7,500 में आपको सबसे पहले फाउंडेशन भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज तो ऑब्वियस सी बात है वो मिलेगा। ऑल्सो प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट का जो कोर्स है, जो आगे चल के आपको बहुत हेल्प मिलेगा टाइम मैनेजमेंट के कोर्स से, और ग्रामर का जो हमारा कोर्स है
ठीक है, पूरे 8 से 12 तक हमने बेसिक ग्रामर इसमें बताया, ये भी आपको टोटली फ्री मिलने वाला है। एंड प्राइस अगर मैं बात करूँ ये सारे कोर्सेज की, तो वो है 18,500 आफ्टर डिस्काउंट, अगर हम ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें तो डिस्काउंट के बाद भी। लेकिन अभी आपको इतने में नहीं लेना है, अभी आप सिंपली 7,500 में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो होप सो कि यहाँ तक तुम्हारा सभी डाउट क्लियर हुआ होगा। गॉट इट, फीस वगैरह का। नेक्स्ट इज कि बेसिकली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है, जो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि हु शुड ज्वाइन दी बैच, किसको ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले जो आप अगर क्लास 10th में हो एंड आप महाराष्ट्र बोर्ड में हो एंड यू वांट कि 90 प्लस में स्कोर करूँ परसेंट इन बोर्ड एग्जाम, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ये एंड डिसिप्लिन हो, अगर आप अपने पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप इस बैच को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। ये ऐप कैसा दिखेगा, कहाँ पे रहेगा, क्लासेस हमारे ऐप पे रहेगा या यूट्यूब पे रहेगा, तो ये आपके ऐप पे रहेगा। इस तरीके से आपको ऐप दिखेगा अपने फ़ोन में। यहाँ पे आप चैट भी कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे एक रेज हैंड का ऑप्शन है, आप यहाँ पे रेज हैंड करके भी टीचर को अपना डाउट पूछ सकते हो क्लास में। ठीक है, ओके, दीज आर ऑल थिंग्स। ऑल्सो मोबाइल लैपटॉप किसी पे भी आप यूज कर सकते हो। कैसे इनरोल करना है, सिंपली आप इस क्यूआर पे पेमेंट कर सकते हो एंड स्क्रीनशॉट सेंड करते हो इस नंबर पे। ठीक है, ऑल्सो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो इस गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। एक पेमेंट गेटवे का लिंक दिया गया है, जिनको डायरेक्टली ज्वाइन करना है थ्रू लिंक, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। 7,500 का रिसिप्ट आपको मिलेगा। चलो नेक्स्ट इज क्या फीस जो है मैम, ये जो आपने बताया ये मंथली है, ईयरली है, कैसा है? ये फुल ईयर फीस है, ये पूरे बैच का फीस है और बैच में 2 से 3 बार सिलेबस को पढ़ाया जाएगा और ऑलवेज जाता है। ठीक है, यहाँ ये है नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का एडमिशन से रिलेटेड, आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। उसमें और भी बहुत सारे अपडेट्स रिलेटेड टू 10th 9th सबके आते रहते हैं। अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, जैसे सोशल स्टडी का अभी मैंने बताया ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। तो व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, जो हमने ऑलरेडी बोला था कि एग्ज़ाम कैसे होता है, बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा, जिसमें ए और बी रहेगा। ए में रहेगा आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना है, कंप्लीट करना है स्टेट सेंटेंस को, 3 मार्क्स का रहेगा। दूसरा आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर करना है और रीराइट करना है, 3 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी ए और बी रहेगा। ए है डू एज डायरेक्टेड पूछा जाएगा उसमें। ठीक है, एनी टू आपको सॉल्व करना है, 4 मार्क्स का रहेगा। बी में रहेगा शॉर्ट नोट एनी टू करना है, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा, तो 4 मार्क्स का ये है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया रहेगा कि स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है रीजन के साथ। एनी टू आपको सॉल्व करना है, ये भी आपका 4 मार्क्स का पूछा जाता है। नेक्स्ट इज रीड करना है पैसेज को एंड आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चन को, ये भी 4 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के रहते हैं और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 जो है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, डिटेल्स में आपको पूछा जाएगा 6 मार्क्स के लिए। फिर है आपका 6 क्वेश्चन है, यहां से आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसमें भी करेक्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना है और कंप्लीट करना है स्टेटमेंट को, 2 मार्क्स का ये आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ये भी आपका आता है 4 मार्क्स का। इसमें ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों के रीजंस आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ए एक्सप्लेन दी फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, एनीवन लिखना है, 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का बी डू एज डायरेक्टेड, 2 मार्क्स का पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन होता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, आंसर इन द ब्रीफ, 2 मार्क्स का ये रहेगा, एनी वन आपको सॉल्व करना है। सो दी ये 40 मार्क्स का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक आपको 28 मार्क्स का रहेगा और क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक ये आपका 12 मार्क्स का रहेगा। यहां से आपका पॉलिटिकल रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 से। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही सेम आपका ज्योग्राफी में भी रहेगा, बस ज्योग्राफी में पूरा 40 मार्क्स का ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द सेंटेंस, 4 मार्क्स का ये आपको पूछा जाएगा।
नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑड मैन आउट, कभी फाइंड द ऑड मैन आउट दे दिया जाएगा या फिर मैच द फॉलोइंग दे दिया जाएगा, कुछ भी इस पे पूछ लिया जाता है। आंसर इन वन सेंटेंस कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको 4 मार्क्स का पूछा जाता है। थर्ड में शॉर्ट नोट्स आपको पूछा जाएगा। ऑल्सो कभी कभी इसमें ना आंसर इन वन सेंटेंस भी पूछा जाता है। ये 4 मार्क्स का आपका रहेगा, एनी टू आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ए, मार्क करना है फॉलोइंग आउटलाइंस को, जो भी मैप दिया रहेगा इंडिया या ब्राजील उसको आउटलाइन करना है। राइट द नेम एंड द गिवन इंडेक्स, जो आप आउटलाइन कर रहे हो उसका एक इंडेक्स बनाओ, और कोई भी 4 को आप आउटलाइन कर सकते हो और उसका इंडेक्स बना सकते हो। 4 मार्क्स का ये पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर बी है 4 का, दैट इज ऑब्जर्व करना है मैप को एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन करना है। एनी 4 करना है, 4 मार्क्स का पूछा जाता है। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव द ज्योग्राफिकल रीजन, 6 मार्क्स का आपको ये पूछा जाएगा। एनी 2 करना है एंड ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ए और बी दोनों रहता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ए सॉल्व करो या बी सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पे और रहता है। ठीक है, ये 6 मार्क्स का रहता है। ए में आपको स्टैटिस्टिकल डाटा दे दिया रहेगा, ठीक है, एंड उसकी मदद से आपको एक सिंपल बार ग्राफ या सिंपल बार ग्राफ या फिर जॉइंट बार ग्राफ ड्रॉ करना है एज पर क्वेश्चन। एंड बी में रहता है ग्राफ आपको दे दिया गया है एंड उसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। तो कोई भी एक करना है, यहाँ पे और पूछा गया है। ठीक है, 6 मार्क्स का रहता है बट ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, आंसर इन डिटेल्स करने हैं। ये आपका 8 मार्क्स का रहेगा। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। ओके, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का। सो दिस इज ऑल अबाउट ज्योग्राफी, टोटल 40 मार्क्स। ओके, तो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का हमने पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है क्या स्ट्रेटेजी फॉलो होना चाहिए पूरे साल। सबसे पहले टीचर के फ्लो को फॉलो करो। कोई भी एक टीचर को तुम पकड़ो और उनके फ्लो को देखो। स्कूल तो स्कूल, ऑनलाइन तो ऑनलाइन, ऑफलाइन तो ऑफलाइन। कोई भी एक टीचर को तुम फॉलो करो, सभी को फॉलो मत करते बैठो। ठीक है, अगर जो लग रहा है कि तुम्हें सिलेबस तुम्हारे वाइब से मैच कर रहा है कि हाँ ये जल्दी पढ़ा पढ़ा के खत्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं स्लो लर्नर हूँ, स्लो के हिसाब से चलूँ, तो स्लो के हिसाब से, बट फ्लो जो वो पढ़ा रहा है वही पढ़ो। चैप्टर 1 पढ़ा रहा है तो 1 ही पढ़ो। उस टाइम में तुम स्मार्ट बन के 3 मत पढ़ो। ठीक है, तो उनके फ्लो के साथ तुम सबसे पहले पढ़ो, फॉलो दी टीचर्स फ्लो। ओके, उसके बाद रीड करो, लर्न करो, टेस्ट दो, फिर से रिवाइज करो। बार बार रिवाइज करो। जितनी बार करोगे उतना बेस्ट, उतना सोचो मार्क्स मेरा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के लिए आप स्कूल में जाते हो, पढ़ते हो, टीचर का समझ में आता है, अंडरस्टैंड करते हो। या नहीं तो आप अगर जैसे हमारा बैच ज्वाइन करते हो, ऑनलाइन क्लासेस होती है, मैं पढ़ाऊंगी, आप समझोगे। ठीक है, सेमी इंग्लिश वाले बच्चे तो फरीन मैम पढ़ाएगी, आप समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। उसके बाद आपका काम है टेक्स्ट बुक को रीड करना। उसके बाद आपको करना है लर्न। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, कोई टॉपिक हो गया, समझ के तो ले लिया, बट अब उसके पॉइंट्स को लर्न कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट देना है, जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज बताया था उस पे ऐसे आप क्वेश्चंस को, जितने क्वेश्चंस हो सके उसके टेस्ट दो, और बार बार ये सारी चीजों को, ये साइकिल को फॉलो करो। दैट इज रिवाइज करते बैठो। ये सोचोगे कि आज अभी क्या पढ़ना, सोशल स्टडी एग्जाम के टाइम में पढ़ेंगे, एकदम मस्त रट्टा मार के जाएंगे और फोड़ू मार्क्स लाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आराम से अभी से पढ़ पढ़ के जाओ, लास्ट मोमेंट में कोई प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज लेक्चर्स देखो, एक्सरसाइज करो, इंटेक्स करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिंपल सा है, लेक्चर देखो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, एक्सरसाइज करो, उसकी इंटेक्स क्वेश्चन करो, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। परफेक्ट करो अपने मैप्स को, मैप को जरूर परफेक्ट कर लेना, क्योंकि बहुत मार्क्स स्कोरिंग है वो। ठीक है, अगर तुम परफेक्ट कर लिए पूरे साल, बहुत स्कोरिंग है। ज्योग्राफी पढ़ने के टाइम में हमेशा याद रखना कि जब भी तुम टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो मैप को प्रेफर करके आप पढ़ो। ठीक है, मैप को देखो, उसमें क्या बताया है, जो लिखा गया है वो मैप में देखो कि हाँ ये मैप से रिलेटेड है, मैप में ये सारी चीजें यहाँ यहाँ पे है। तो तब तुम पढ़ोगे तो मैप तुम्हें याद रहेगा। लास्ट मोमेंट पे खाली बस सोचोगे कि ओ मैम मेरा तो आउटलाइन करने के लिए मैं कैसे करूँ, कोई ट्रिक बता दो। तो ट्रिक अभी से बता रही हूँ कि ये अगर आप ऐसे फॉलो करते हो तो लास्ट मोमेंट कोई प्रेशर नहीं रहेगा। जो पैराग्राफ दिया गया है उसको अपने मैप से रिलेट करो, देखो कहाँ पे क्या है, एंड देन पढ़ो, काफी मजा आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा आपको।
नेक्स्ट, ये हो गई स्ट्रेटेजी आपको जो पूरे साल फॉलो करनी है। अब एक आता है बड़ा सवाल, दैट इज ऑनलाइन वर्सेस सेल्फ स्टडी। मैम मैं ऑनलाइन क्लास करूं या फिर सेल्फ स्टडी करूं? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करता हूं तो मेरा काम चल जाएगा, ऐसा है क्या? तो है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही हो आप। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हो तो आपका काम चल जाएगा। आप ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो, अगर शुभम सर के आप चैनल पे देखो, सोशल स्टडी और मैथ्स पूरा सिलेबस पढ़ाया गया है, आप अगर वो भी पढ़ के जाते हो तो आपका चल जाएगा काम। बट एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आपका डाउट कौन सॉल्व करेगा? जब हम कोई भी लाइव क्लास लेते हैं तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम क्वेश्चन सामने वाले से पूछ सकते हैं। सेल्फ स्टडी में किससे आप पूछने के लिए जाओगे? ये एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं सेल्फ स्टडी में। यहाँ पे अगर आपको कोई मदद कर देता है तो देन सेल्फ स्टडी इज बेस्ट। आप अकेले भी पढ़ सकते हो। खैर, आप अगर हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हो, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने के बाद आपको पूरा यहाँ पे मदद किया जाएगा, ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, एंड उसके साथ साथ आप सेल्फ स्टडी करो तो बिल्कुल आप अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। जितना आपकी विश है उससे आप ज़्यादा ही करोगे, ठीक है? उतने आप जितनी आपकी विश है उससे ज़्यादा ही करोगे। होप सो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियोस अभी ऐसे आने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है? सो स्टे ट्यून एंड अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। आराम से रिलैक्स होकर के पढ़ो, एकदम मस्त आपका 10th निकल जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज्वाइन आवर व्हाट्सअप चैनल, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, एंड इफ यू विश टू ज्वाइन आवर बैच, उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ऐप का, बैच का आपको ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर कोई भी इंक्वायरी है तो इस गिवन नंबर पे, ठीक है, 8527529111, इस पे आप बिंदास कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।